दोस्तों, सोचो एक ऐसा इंसान जो दिन रात काम करता है, लेकिन उसकी जिंदगी में हमेशा पैसों की तंगी रहती है। हर महीने सैलरी आती है और अगले ही दिन खत्म हो जाती है। ख्वाब बड़े होते हैं, लेकिन रिसोर्सेस हमेशा कम। शायद आपको लगता हो ये आपकी कहानी है या आपके किसी दोस्त की। अब दूसरा सीन सोचो, एक आदमी जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सोच और एक क्लियर विजन था। उसने एक छोटी सी आइडिया को एम्पायर बना दिया। उसने अपना डेस्टिनी खुद लिखा। फर्क सिर्फ एक चीज का था, सोच का। और इसी सोच के बारे में लिखी गई है दुनिया की सबसे मशहूर सक्सेस बुक, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये बुक सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये आपको सिखाती है कैसे अपने माइंड की पावर को उसे करके आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी बना सकते हो। आज मैं आपको इस बुक के 13 सीक्रेट्स बताऊंगा, कहानियों, एग्जाम्पल्स और रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स के साथ, जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। नेपोलियन हिल ने 25 साल तक रिसर्च की। 500 से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू किया, जैसे हेनरी फोर्ड, थॉमस की। 500 से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू किया, जैसे हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, एंड्रू कार्नेगी। उन्होंने देखा कि सक्सेस किसी एक फॉर्मूला का रिजल्ट नहीं है, बल्कि कुछ प्रिंसिपल्स है जो हर सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है। आप चाहे स्टूडेंट हो, बिजनेस शुरू करना चाहते हो, जॉब में ग्रोथ चाहते हो या फाइनेंशियल फ्रीडम, ये प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बुक सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक एक्शन प्लान है जो आप अभी अप्लाई कर सकते हो। प्रिंसिपल 1, डिजायर, जज्बा, इच्छा शक्ति। हर सक्सेस की शुरुआत होती है एक बर्निंग डिजायर से। नॉर्मल चाहत से कुछ नहीं होता। सोचो, थॉमस एडिसन ने 10,000 बार फेल होने के बाद बल्ब बनाया। अगर उसके अंदर बर्निंग डिजायर नहीं होता, तो वो शायद 100 फेलियर्स के बाद ही छोड़ देता। हिल कहते हैं, अगर आपके अंदर एक डेफिनेट डिजायर है, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अस गोल के पीछे लगा डोज। एग्जाम्पल फॉर टुडे, अपना एक फाइनेंशियल या पर्सनल गोल लिखो, जैसे मैं 5 साल में 1 करोड़ कमाऊंगा, और उससे अपने सबकॉन्शियस में बार बार रिपीट करो। प्रिंसिपल 2, फेथ, विश्वास। डिजायर के साथ अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, तो सब बेकार है। हिल कहते हैं, फेथ को डेवलप किया जा सकता है ऑटो सजेशन से। मतलब अपने आप को पॉजिटिव सेंटेंसेस रिपीट करना। जैसे मोहम्मद अली हमेशा कहता था, आई एम द ग्रेटेस्ट। जब उसने ये बोला था, तब वो ग्रेटेस्ट नहीं था, लेकिन अस बिलीफ ने उससे बनाया। आज का एक्सपेरिमेंट, रोज सुबह उठ के अपने गोल को फेथ के साथ दोहराओ, जैसे मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूं जो लोगों की जिंदगी बदल रहा है। प्रिंसिपल 3, ऑटो सजेशन, सेल्फ टॉक। सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने का तरीका है ऑटो सजेशन। सोचो, अगर आपको एग्जाम देना है और आप अपने दोस्तों को बोलते हो, यार मैं तो फेल हो जाऊंगा, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी पे काम करेगा। पर अगर आपको अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव फीड डोज, जैसे मैं रेडी हूं, मैं क्रैक करूंगा, तो आपके एक्शंस उसी डायरेक्शन में चलेंगे। ये एक मेंटल प्रोग्रामिंग है, बिल्कुल कंप्यूटर की तरह। प्रिंसिपल 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज से पैसा नहीं बनता। अगर बनता, तो हर टॉप पर मिलियनेयर होता। पैसा बनता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज से। हेनरी फोर्ड को देखो, वो खुद इंजीनियर नहीं था, लेकिन उसने अपने आसपास एक्सपर्ट्स रखे जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखते थे। लेसन, अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड बनो या एक्सपर्ट्स से सीखो। नॉलेज प्लस एक्शन पावर। प्रिंसिपल 5, इमेजिनेशन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट दैन नॉलेज। एंड्रू कार्नेगी ने अपने स्टील एम्पायर इमेजिनेशन से बनाया।
वॉल्ट डिज्नी ने एक सिंपल इमेजिनेशन से दुनिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट एम्पायर क्रिएट किया। हिल कहते हैं, आपका इमेजिनेशन दो तरह का होता है, सिंथेटिक जो पुरानी चीजों को मिक्स करता है और क्रिएटिव जो नया क्रिएट करता है। दोनों को उसे करो अपने गोल्स के लिए। प्रिंसिपल 6 ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता। प्लानिंग के बिना गोल सिर्फ विश होता है। सोचो आपके पास एक बिजनेस आइडिया है लेकिन आपने उसको लिखा ही नहीं, रोड मैप बनाया ही नहीं, तो वो हवा में ही रहेगा। सक्सेसफुल लोग अपने प्लान्स को लिखते हैं और उसको स्टेप बाय स्टेप एक्शन में तोड़ते हैं। टास्क अपना एक 90 डे प्लान बनाओ जिसमें क्लियर हो कौन सा स्टेप पहले और कौन सा बाद। प्रिंसिपल 7 डिसीजन। इंडिसीजन इज द बिगेस्ट थीफ ऑफ अपॉर्चुनिटी। नेपोलियन हिल ने देखा, सक्सेसफुल लोग डिसीजन फास्ट लेते हैं और उससे बदलते नहीं। अनसक्सेसफुल लोग डिसीजन लेट लेते हैं और बार बार चेंज करते हैं। स्टीव जॉब्स ने डिसाइड कर लिया था कि एप्पल एक प्रीमियम ब्रांड बनाएगा। उसने अपना डिसीजन कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। रिजल्ट दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी। प्रिंसिपल 8 परसिस्टेंस, लगातार कोशिश। सक्सेस के लिए एक हैबिट चाहिए, कभी गिव अप ना करना। कर्नल सैंडर्स, केएफसी के फाउंडर, 65 साल के द जैब, उन्होंने अपना फ्राइड चिकन रेसिपी 1009 रेस्टोरेंट्स को दिखाया। सबने मना कर दिया। 1010 एथ ने हाँ बोला। आज केएफसी दुनिया भर में है। सोचो अगर सैंडर्स 100th अटेम्प्ट पे छोड़ देते। प्रिंसिपल 9 मास्टरमाइंड। एक अकेला इंसान लिमिटेड होता है लेकिन जब 5-6 सक्सेसफुल लोग एक टीम बनते हैं तो एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनता है। कलेक्टिव इंटेलिजेंस। बिल गेट्स और पॉल एलन दोनों ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट बनाया। अंबानी ब्रदर्स ने अपना एम्पायर शुरू किया पार्टनरशिप से। लेसन अपने आसपास पॉजिटिव और ग्रोथ माइंडसेट वे लॉग रखो। प्रिंसिपल 10 द सबकॉन्शियस माइंड। ये एक फर्टाइल सॉइल जैसा है, जो भी आप डलोगे वही ग्रो करेगा। अगर आप नेगेटिव सोच डाउट्स फियर्स तो वही ग्रो होगा। अगर पॉजिटिव अफर्मेशंस और क्लियर गोल्स तो वही रियलिटी बनेगा। आपका सबकॉन्शियस आपके एनवायरनमेंट से भी फीड होता है, इसलिए न्यूज़, सोशल मीडिया और टॉक्सिक लॉग ऑन से अपने माइंड को बचाओ। प्रिंसिपल 11 है द ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन एक ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन जैसा है। जो थॉट्स आप बार बार भेजते हो वो आपके एक्शंस और एनवायरनमेंट में रिफ्लेक्ट होते हैं। यही रीजन है मास्टरमाइंड और पॉजिटिव एनवायरनमेंट इतना इम्पोर्टेंट है। ब्रेन एक मैग्नेट है, जो सोचोगे वही अट्रैक्ट होगा। प्रिंसिपल 12 द सिक्स्थ सेंस। नेपोलियन हिल कहते हैं, एक टाइम के बाद जब आप अपने सबकॉन्शियस और कॉन्शियस को कंट्रोल करना सीख जाते हो, एक एक्स्ट्रा सेंस डेवलप होता है, इंट्यूइशन। वो गट फीलिंग जो आपको गाइड करती है। सक्सेसफुल लोग अपने गट को इग्नोर नहीं करते। प्रिंसिपल 13 फियर का डिफीट। हर इंसान के अंदर 6 बेड फियर्स होते हैं, पॉवर्टी, क्रिटिसिज्म, इल हेल्थ, लॉस ऑफ लव, ओल्ड एज, डेथ। इन फियर्स की वजह से लोग अपना पोटेंशियल यूज नहीं करते। सोचो कितने लोग बिजनेस स्टार्ट नहीं करते क्योंकि फेल होने का डर होता है, लेकिन जो डर के बाद भी एक्शन लेते हैं वही जीतते हैं। सक्सेस का असली फॉर्मूला है फेथ फियर। चलो अब इसको प्रैक्टिकल बनते हैं। 1. अपना एक बर्निंग डिजायर लिखो, गोल। 2. रोज सुबह शाम उसको फेथ के साथ रिपीट करो। 3. एक एक्शन प्लान लिखो, स्टेप बाय स्टेप। 4. एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ, पॉजिटिव लॉग के साथ टाइम बिताओ। 5. फियर को आइडेंटिफाई करो और उसको तोड़ने के लिए स्मॉल स्टेप्स लो। ये डेली डिसिप्लिन आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देगा। 5. रिकैप।
तो दोस्तों, नेपोलियन हिल के 13 प्रिंसिपल्स सिंपल लगते हैं, लेकिन ये जिंदगी बादल देते हैं। डिजायर, फेथ, ऑटो सजेशन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इमेजिनेशन, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, डिसीजन, परसिस्टेंस, मास्टरमाइंड, सबकॉन्शियस माइंड, ब्रेन, सिक्स्थ सेंस, कॉन्कर फियर। आपके अंदर ऑलरेडी एक मिलियनेयर माइंडसेट छुपा है। बस आपको अपना सोच और एक्शन अलाइन करना है। अब सवाल ये है, क्या आप सिर्फ सुन के छोड़ दोज या इसको एक्शन में डोज? आज से डिसाइड करो अपनी सोच को मिलियनेयर सोच में बदलना। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको और भी लेजेंडरी बुक्स का ब्रेकडाउन दूं, तो अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और अगली वीडियो में मिलते हैं, जहां हम बात करेंगे एक और ऐसी बुक की जो आपको अंदर से चेंज कर देगी। क्योंकि याद रखो, सोचो और आमिर बनो सिर्फ एक किताब नहीं, एक जीने का तरीका है।